अगर अचानक से हमारी धरती पर बारिश होना बंद हो जाए तो क्या होगा? आमतौर पर आसमान में लाखों करोड़ों पानी की बूंदें इकट्ठा होकर जमा रहती हैं और तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने पर यही बूंदें आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होकर बाद में बारिश और स्नोफॉल के रूप में बरसती हैं। लेकिन अगर पानी और बर्फ की बूंदों को धरती पर वापस आने से रोका जाए तो क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि इससे इंसानों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि समुद्र और जमीन के नीचे का पानी हमारे जिंदा रहने के लिए काफी है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बारिश के गायब होने से इस दुनिया में तबाही मचने लगेगी और वाटर साइकिल से जुड़े सारे प्राकृतिक नियमों में बाधाएं आ जाएंगी। जैसे कि हर रोज धरती की सतह से पानी नदी और समुद्र से इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। बाद में कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान आसमान में बादल का रूप लेकर फिर से धरती में बारिश बन के लौट आता है और इसी प्रोसेस के कारण धरती में पानी की मात्रा बैलेंस रहती है और ये प्रोसेस धरती से नमकीन और दूषित पानी को फिल्टर करके शुद्ध पानी के रूप में धरती पर वापस लाती है। अगर नदी और समुद्र से पानी इवेपोरेट होने के बाद धरती पर वापस ना आए तो ये साइक्लिक प्रोसेस टूट जाएगी, जिसके कारण दुनिया के सारे पेड़ पौधे जो इंसानों और जानवरों के लिए ऑक्सीजन और खाना उत्पन्न करते हैं वो सारे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। ज्यादा पानी सूखने वाले सिल्क ग्रास मिट्टी में नमी की कमी होने के कारण काफी तेजी से खत्म होने लगेंगे। भले ही सूखे कंडीशन में सर्वाइव करते हुए कुछ पेड़ पौधे बच जाएंगे, लेकिन बाद में ये भी पानी न मिलने के कारण धीरे धीरे सूखने लगेंगे और फिर से उन पेड़ों को जन्म देना काफी मुश्किल होगा। इसके साथ ही धरती की नमी वाली सतह में रहने वाले जीव पानी की कमी के कारण मरने लगेंगे और जैसा कि आप जानते हैं सब्जियों में जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो हमें और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमें खुद से समुद्र और नदी के पानी को प्यूरिफाई करके वापस जमीन में डालना पड़ेगा, जिससे कि मिट्टी की नमी बरकरार रहे और हमें खाने के लिए सब्जियां मिलती रहे। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समुद्र के पानी को डिस्टिलेशन या फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस से काफी सस्ते में प्यूरिफाई कर पाना संभव हो चुका है। लेकिन समुद्र और नदी का पानी कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर साल 57,000 क्यूबिक मीटर पानी भाप में बदलता है और अगर हम पानी इस्तेमाल करना पूरी तरह छोड़ दें तो सिर्फ 2500 सालों तक बारिश ना होने के कारण समुद्र और नदी का पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और अगर हम नॉर्मली पानी का इस्तेमाल करते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं तो यही पानी पहले से बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस समय पर लोग पानी को कुछ ज्यादा ही बर्बाद करते रहते हैं। समुद्र में पानी की कमी से वहाँ रहने वाले जीव विलुप्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ जब जमीन के सारे पेड़ पौधे पूरी तरह से विलुप्त हो चुके होंगे तब ज्यादातर शाकाहारी जीव मर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कुछ जिंदा रह जाएंगे जिनके मांस के ऊपर हम पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे और सारी फूड चेन पूरी तरह से टूट जाएगी। पानी की कमी के कारण बचे हुए शाकाहारी जीव भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अपनी भूख मिटाने के लिए चीता जैसे जीव इन शाकाहारी जीवों का नामो निशान मिटा देंगे और उस समय हम इंसानों के लिए खाने का इंतजाम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि पेड़ों से हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वायुमंडल में हम ऑक्सीजन की कमी को महसूस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के बिना हम ज्यादा से ज्यादा 2000 साल तक जिंदा रह पाएंगे। पेड़ों के हरे पत्ते और बड़ी बड़ी घासों के कारण एटमॉस्फेयर में नमी बनी रहती है जो धरती को हवाओं के तेज झोंकों से और सूरज की किरणों से रक्षा करती है। लेकिन जब ये सारे प्रोटेक्ट्स नहीं होंगे तब धरती का तापमान हर दिन बढ़ता जाएगा और साल में करीब 36 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। इतनी तेजी से तापमान बढ़ने के कारण इवेपोरेटेड रेट काफी हाई होने लगेगा। इसके साथ ही हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार होने लगेंगे। लेकिन इन बीमारियों से बचने के लिए जो मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है उन मेडिसिन को भी हम वाटर शॉर्टेज के कारण बनाने में नाकामयाब होंगे। दूसरी तरफ सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के टर्बाइन्स पूरी तरह से खराब हो चुका होगा और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को भी ठंडा रख पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण हम बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ सारी फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीफोन इस्तेमाल होते हैं वो भी रुक जाएंगे। रात को बिजली के बिना पूरी धरती कैसी दिखाई देगी, ये तो हम इमेजिंग भी नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ बारिश को दुनिया से हटा देने पर इस दुनिया से मानो जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। चलिए ये पता लगाते हैं कि अगर धरती में बारिश होना सच में बंद हो जाती है तो क्या हमारे पास जिंदा रहने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से काफी सारे केमिकल रिएक्शन से पीने का पानी और फसल को उत्पन्न करना संभव है और इसी के साथ बिजली उत्पन्न करने के काफी सारे रास्ते निकल आएंगे, जैसे कि विंडमिल का उपयोग करके हम बिजली तैयार कर सकते हैं और पेड़ों के कम होने के कारण विंडमिल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि हवा का प्रेशर और भी ज्यादा हो जाएगा। इससे एनर्जी प्रोड्यूस करना भी काफी आसान होगा। वही सूरज की किरणों से सोलर सेल से भी एनर्जी जमा की जा सकती है, लेकिन इनका उपयोग सिर्फ दिनों में ही हो सकता है। हम चाहे तो
जियोथर्मल एनर्जी प्लांट से जमीन के नीचे के रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एनर्जी हमें धरती के कोर में मौजूद गर्मी से मिलती है। आज तक हम धरती के सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुंच पाए हैं और धरती की गहराई 6370 किलोमीटर है, यानी जितनी दूर तक हम जा पाए हैं वो पूरी गहराई का सिर्फ 2% ही है। इसीलिए सिर्फ 2% जियोथर्मल एनर्जी का ही उपयोग करना पॉसिबल होगा। लेकिन ये परसेंट उतना भी कम नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, क्योंकि सिर्फ 2% जियोथर्मल एनर्जी के उपयोग से 840 बिलियन वॉट तक बिजली तैयार की जा सकती है। लेकिन इतने कम टाइम में वाटर प्लांट फैक्ट्रीज और इतने सारे विंड मिल्स कंस्ट्रक्ट कर पाना लगभग असंभव होगा और ऐसी सिचुएशन में पॉपुलेशन में भी तेजी से गिरावट आएगी, क्योंकि बीमारी काफी ज्यादा बढ़ने लगेंगी और मेडिसिन भी पानी की कमी के कारण बना पाना मुश्किल हो जाएगा और देखते ही देखते इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव खत्म हो जाएंगे। तो क्या मानव जाति के अंत होने से इस धरती में जीवन पूरी तरह से मिट जाएगा? लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि तब भी कुछ ऐसे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया इतना टेम्परेचर होने के बावजूद जिंदा रहेंगे। ऐसे बैक्टीरिया को हम टार्डिग्रेड के नाम से जानते हैं। टार्डिग्रेड धरती में बेहद गर्मी से लेकर बेहद ठंडे वेदर कंडीशन को झेलने की कैपेसिटी रखता है। अब शायद आप ये जरूर सोच रहे थे कि जो कभी होगा ही नहीं उसके बारे में सोच के आखिर क्या फायदा, मतलब बारिश का अंत होना तो हकीकत में संभव ही नहीं है। अचानक से बारिश खत्म होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डे बाय डे डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ काटना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसको नजर में रखते हुए एक दिन ऐसा आएगा जब एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल बढ़ने के कारण वाटर पोल्यूशन इतना ज्यादा होगा कि वाटर साइकिल बुरी तरह बिगड़ जाएगा और इसका नतीजा धरती में हमेशा के लिए कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे जिसको फिर से ठीक नहीं किया जा सकेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब धरती एक रेगिस्तान में बदल जाएगी। प्रेजेंट में पेड़ काटना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 21 सेंचुरी के पहले 5 सालों में धरती में हर साल 60 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं उठाया गया है। अगर इसके ऊपर अभी भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में ये काफी परेशानी का कारण बन सकता है। फ्यूचर में आने वाली ये तबाही सबसे पहले पीने वाले पानी के ऊपर शुरू होगी और पानी के बिना हमारे लिए धरती में सरवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। हर साल लगभग 750 स्क्वायर मीटर फ्रेश वाटर एक अकेला इंसान इस्तेमाल करता है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है ये अमाउंट साल 2050 तक आधा हो जाएगा और 80% कंट्रीज में फ्रेश वाटर की कमी होने के कारण बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। अफ्रीकन कंट्रीज का कहना है कि कुछ सालों बाद क्लाइमेट में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके कारण 75 से 250 करोड़ लोग वाटर शॉर्टेज की परेशानी का शिकार हो जाएंगे और साल 2030 में करीब 500 करोड़ लोगों के लिए जरूरी पानी इकट्ठा कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो शायद अब आप समझ ही चुके होंगे कि अगर बारिश होना बंद हो जाए तो हमारी पृथ्वी पर कितनी खतरनाक सिचुएशन पैदा हो सकती है और इसके कितने खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।